सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका पूजा श्रीवास्तव आज आपको हिंदी में एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगी। आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हमारा पाठ है 2 हिंदी व्याकरण, जिसका शीर्षक क्या है, वर्ण विचार। तो वर्ण विचार के अंतर्गत पहले हम लोग जानते हैं कि हमारा वर्ण क्या होता है, वर्ण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वर्ण वो है बच्चों भाषा की सबसे छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके, वो हमारे वर्ण कहलाते हैं। वर्ण के अंतर्गत हमारे आ से लेकर के ज्ञ तक के अक्षर आते हैं, ठीक है। आ से लेकर ज्ञ तक। दूसरा हमारा जानते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला बच्चों कहते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि वर्ण के कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों वर्ण हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है हमारा व्यंजन। तो पहले जो हमारा है आ गया है कि स्वर और दूसरा व्यंजन। पहले हम लोग स्वर के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग व्यंजन की भी बात करेंगे। तो पहले हमारा कि स्वर क्या होता है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी रुकावट के स्वतंत्र रूप से होता है वो हमारे स्वर कहलाते हैं। तो स्वर जो होते हैं बच्चों, या तो ये भी हम कह सकते हैं कि जिन वर्णों के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण के अर्थात कि व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है वो हमारे स्वर होते हैं। हम लोग देख लेते हैं कि स्वर के अंतर्गत हमारे कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो स्वर के अंतर्गत हमारे बच्चों छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ए, ऐ, ओ और औ आते हैं। यानी कि इनकी टोटल संख्या जो होती है, यानी कि पूरी संख्या जो होती है वो होती है कि 11, ठीक। ये 11 होते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि स्वर के प्रकार के बारे में। तो स्वरों के प्रकार के स्वर के अंतर्गत हमारे 3 आते हैं। एक होता है ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, उसके बाद हमारा प्लुत। तो पहले हम लोग ह्रस्व के बारे में जानते हैं कि वो क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से हमारे वर्ण आते हैं। तो ह्रस्व जो होता है बच्चों ये होते हैं जिन वर्णों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है वो हमारे ह्रस्व कहलाते हैं। इसके अंतर्गत बच्चों छोटा आ, छोटी ई, उसके बाद क्या आता है छोटा ऊ और फिर उसके बाद आता है हमारा री। ये 4 वर्ण आते हैं ह्रस्व में, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट हमारा क्या था, ये पहला हो गया। अब दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। तो जिन स्वरों में ह्रस्व से दुगुना समय लगता है वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। यानी कि इससे दुगुना समय, ह्रस्व से दुगुना समय जहाँ लगता है वो हमारे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इसके अंतर्गत हमारा क्या आ जाता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर इसके बाद क्या आता है ए, ऐ, ओ और औ, ठीक है। इनकी संख्या कितनी होती है बच्चों, 7। तो ये हमारे हो गए 4 ह्रस्व में और ये हो गए 7। तो ये हमारे कितने हो गए 11। अब हमारा तीसरा आता है। अभी हम लोग ने बताया था ना 3 होते हैं स्वर। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो तीसरा आ जाता है हमारा कि प्लुत। अब बच्चों प्लुत क्या है, ह्रस्व से जिन स्वरों को उच्चारण करने में ह्रस्व से 3 गुना, यानी कि 3 गुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना समय लगता है वो हमारे प्लुत आते हैं। प्लुत के अंतर्गत बच्चों जो शब्द आते हैं, आपने देखा होगा कि शब्द के आगे, यानी कि अगर मैं दिखाऊं आपको तो ओम, इसके आगे लिखा होता है गिनती, 3 की गिनती लिखी होगी ओम। तो यहाँ पर 3 की जो गिनती लिखी जाती है उसका तात्पर्य होता है कि 1, 2, 3, यानी कि ह्रस्व से 3 गुना समय उसका उच्चारण करने में लगता है। इसका प्लुत का कहीं कहीं पे चिन्ह भी दिखाया जाता है जो कि ऐसे होता है। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पे कहीं कहीं पे इस तरह से लिखा होता है। इस तरह का भी आप लोग देखा होगा और इस तरह का भी देना, यानी कि 3 का मतलब होता है कि यहाँ पे 3 गुना समय लगा है उसका उच्चारण करने में। तो यहाँ पर सबसे बड़ा बात है 3 गुना। तो इसका प्लुत का प्रयोग हमें जब हम करते हैं तो इसको किसी को पुकारने के लिए किया जाता है या फिर मंत्रों के उच्चारण में। इसका प्रयोग आपको वैदिक मंत्रों के उच्चारण में मिलेगा, ठीक है। ये हमारा हमने जाना कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। अब बच्चों हम लोग आते हैं कि स्वरों की मात्राओं के बारे में जान लेते हैं।
स्वर को देख लिया है। अब हम लोग स्वर की मात्राओं के बारे में भी जान लेते हैं कि स्वर की मात्राएं कैसी होती हैं। तो बच्चों स्वर जो होते हैं हमारे दो प्रकार से प्रयोग होते हैं। एक तो ये मूल रूप में, यानी कि यहाँ पे आपने इसका मूल रूप देखा है, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। तो इसको मात्राओं के तरह से भी प्रयोग होता है, यानी कि पहला प्रयोग मूल हो गया, दूसरा हम मात्रा के तौर पे देखते हैं। तो मात्रा के में होता है कि छोटा आ की बच्चों मात्रा नहीं होती है, लेकिन ये जो है छोटा आ वो हमेशा व्यंजनों के साथ में प्रयोग होकर के लग करके आता है। ठीक है, अब बड़ा आ की मात्रा हम लोग देख लेते हैं। बड़ा आ की मात्रा कैसी होती है? ये बड़ा आ की मात्रा होती है जो एक खड़ी पाई होती है। दूसरा है छोटी ई। तो छोटी ई की मात्रा बच्चों हमारी होती है इस प्रकार से, ये छोटी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा कैसी होती है? बड़ी ई की मात्रा आप लगाते हो तो बड़ी ई की मात्रा, इसको हम इधर की तरफ घुमा देते हैं तो ये हमारी क्या हो जाती है? बड़ी ई की मात्रा होती है। उसके बाद हमारा क्या आता है? छोटा ऊ। तो छोटा ऊ हम लोग इस तरह से गोल घुमा करके इधर घुमा देते हैं। बड़ा ऊ की मात्रा जब हम लगाते हैं तो उसको यूं करके सीधा घुमा देते हैं, ये हो गई बड़ी ऊ की मात्रा। री, ऋषि वाला री, यानी कि री से ऋषि। तो इसका कुछ नहीं है, बस इसको हम हल्के से यूं घुमा देंगे तो ये हमारी री की मात्रा होती है। अब हमारा इसके बाद क्या आ जाता है? ए। ए की मात्रा हम लोग लगाते हैं शब्द के ऊपर, यहाँ पे ये ए हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद दूसरा हो जाता है ए। ए की मात्रा ए की मात्रा एक लगती है और ए की मात्रा दो लगती है। ठीक, ये अब हमारा आता है ओ। ओ की मात्रा कैसे लगाएंगे? हम एक डंडी खींचेंगे और ऊपर दो मात्रा एक मात्रा लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे हम ए में एक ए लिखा था तो एक मात्रा लगाई थी, ए लिखा था तो दो मात्रा लगाई थी। उसके बाद हमारा ओ आया तो ओ में नीचे एक खड़ी पाई खींचेंगे और ऊपर एक मात्रा ऐसे करके हम लगा देंगे तो हमारा हो जाएगा ओ। इसके बाद हम आते हैं औ। औ की मात्रा में एक लंबी पाई, उसके बाद दो मात्रा हम लगा देंगे, ये हमारा हो गया। तो हमारा ये मात्रा के रूप में हो गया, यानी कि जो हमारे स्वर है, पहले तो स्वर इस तरह से मूल रूप में प्रस्तुत होते हैं, दूसरा मात्रा के रूप में प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्लियर हो गया। आगत ध्वनियाँ। आगत ध्वनियाँ किसे कहा जाता है? तो आगत ध्वनियाँ जो होता है बच्चों, वो होता है किसी दूसरी भाषा में हमारे आए हुए होते हैं, जिसको कि औ की तरह लिखा जाता है। ठीक, इस तरह से आगत ध्वनियाँ ये होती हैं। ठीक, ये औ जो होता है, ये औ, आ और ओ के माध्यम से ये होता है औ। ठीक, अब हमारा ये औ, जैसे कि हमने लिखा बाल, तो इसमें हम क्या लगा देंगे? इस तरह का एक आधा चंद, यानी कि इस तरह से लगा देंगे तो हो जाएगा बॉल। तो यानी कि ये जो हमारा ये आगत वर्ण है, इस तरह से प्रयोग होता है, यानी कि आ और ओ लगा करके बनता है बॉल। ठीक, एक उदाहरण और हम लोग देख लेते हैं। लिखते हैं हम लोग डॉक्टर, है ना, यहाँ पे हम लोग कहेंगे डॉक्टर, और डॉक्टर के ऊपर हमने लगा दिया इस तरह से तो हो जाएगा डॉक्टर, यानी कि शुद्ध उच्चारण जो हो जाएगा वो हो जाएगा डॉक्टर। तो आगत ध्वनियाँ जो है वो किसी दूसरी भाषा में, हमारी भाषा में आई हुई होती है, यानी कि किसी दूसरी भाषा से हिंदी में आई हुई होती है, इसको जो हम लोग आगत वर्ण कहते हैं। आगत का अर्थ भी हो जाता है कि आया हुआ। आगत के बाद हम लोग बच्चों पढ़ते हैं दूसरा टॉपिक हमारा जो होता है नुक्ता। नुक्ता क्या है? नुक्ता जो होता है ये अरबी और फारसी से हमारे हिंदी में आया हुआ है। इसको एक छोटी सी बिंदी के तौर में प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत हमारे क, ख, ग, ज और क्या होता है फ, इन जो 5 वर्ण हमारे हैं उनमें इनका प्रयोग होता है। ठीक है, अब इनका जब हम लोग लिखते हैं क, ख, ग, घ, तो ये छोटी सी जो बिंदी होती है बच्चों, ये यहाँ पे नीचे की तरफ इसको लगाया जाता है। ये यहाँ पे छोटी सी बिंदी हो जाती है इस तरह से। तो जहाँ पे मान लीजिए हमने और आज मान लीजिए हम लोगों ने ये लगाया हुआ है तो इसका उच्चारण भी अलग हो जाता है। जैसे कि अगर हम बिंदी नहीं लगाते हैं, ज में ज लिखा है और हमने यहाँ पे बिंदी नहीं लगाई है तो हम कहेंगे ज, और इसको अगर थोड़ा सा इंग्लिश में अगर आपको समझा देते हैं तो हम लिखते हैं ज। ठीक, और अगर हमने यहाँ पे बिंदी लगा दी है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो नुक्ता लिख जाएगा हो जाएगा ज। ठीक,
इसका उच्चारण भी अलग हो जाता है कि ज और ज। उसी प्रकार फ, जब हम फ लिखते हैं इस तरह से, फ में बिंदी लगा दिया यहाँ छोटी सी, यानी कि नुक्ता लगा दिया तो हो जाएगा। पहले हम लिखेंगे फ, अगर हम लिखते हैं बिंदी तो यहाँ पे फ लिखेंगे, और जब बिंदी यानी कि नुक्ता लगा देते हैं तो हम लिखते हैं फ। ठीक, फ और फ, यहाँ पे दोनों में हमारा अंतर हो जाता है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया। और आज इस समय वर्तमान समय में केवल ज और फ यानी कि इन दोनों का ही प्रयोग होता है, इनका प्रयोग बहुत कम ही हो पाता है। ठीक है, ये हमारा नुक्ता, हम लोगों ने जाना कि नुक्ता किसे कहते हैं और आगत ध्वनियाँ किसे कही। बच्चों अब आप लोग जानते हैं अयोगवाह के बारे में। तो अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है अनुस्वार, दूसरा होता है विसर्ग। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि अनुस्वार किसे कहते हैं। तो अनुस्वार जो होता है बच्चों, अनुस्वार की एक छोटी सी जो होती है वो क्या होती है, एक बिंदी होती है। ठीक, एक बिंदु की तरह से वो लगता है। कहाँ पे लगता है, शब्द के ऊपर। बिंदु जो हमारी है वो कहाँ लगती है, शब्द के ऊपर लगती है। ठीक, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा हंस, तो ये कहाँ पे हम लगाएंगे, इसके ऊपर। ठीक, इसको हम अंक के तौर के भी प्रयोग करते हैं। ये अंक, ये हमारा होता है अनुस्वार। और दूसरा क्या होता है हमारा विसर्ग। विसर्ग जो होता है बच्चों वो शब्द के आगे लगता है। ये दो बिंदियां होती हैं इस प्रकार से, जो कि शब्द के आगे लगती है। हम लोग लिखते हैं प्रात, ठीक, और इसके आगे हम लोग लगा देते हैं प्रा, दो बिंदी। इसका उच्चारण जो होता है वो भी थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे यानी कि हम लोग लिखे थे प्रा, और जब हम बिंदी लगा देंगे तो उसका उच्चारण खाके के समान होगा, और हम लिखेंगे प्रातः। यानी कि जब हम बोलते हैं तो बोलेंगे क्या, प्रातः, जैसे कि आहा हो जाएगा। तो अंक और आहा। ठीक है, ये हमारे अनुस्वार और विसर्ग हो गए। एक तीसरा हमारा आता है जिसको कहते हैं हम अनुनासिक। अनुनासिक ये जो होता है बच्चों एक चंद्र बिंदी के आकार में होता है, यानी कि आधा चांद की तरह, और ऊपर एक बिंदु हम लगा देंगे, हो जाएगा हमारा अनुनासिक। तो ये अब जैसे कोई शब्द हमने ले लिया जैसे कि चांद, तो इसमें हम ऊपर लगा देंगे चंद्र बिंदु, तो हमारा हो जाएगा चांद। ठीक है, इसके बाद हमारा एक तीसरा टॉपिक आ जाता है जिसको कि हम कहते हैं हलन। ठीक, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, बिंदु के ऊपर लगा करके भी हम इसको लिख सकते हैं हलन। ये बच्चों उनमें लगता है जहाँ पर स्वर नहीं होते, ये हमेशा वर्ण के नीचे लगता है, यानी कि वर्ण के पैरों पे लगता है, और उसको कहते हैं कि क्या कहते हैं, हलन। इस प्रकार से इसका जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है। जैसे कि मैंने लिखा का, तो अगर इसमें स्वर नहीं है तो यहाँ पे हम लगा देंगे हलन। ये ठीक है, ये हम लोगों ने जो स्वर पढ़ा हुआ था, स्वर के अंतर्गत कुछ ऐसे स्वर आते हैं जो कि दो स्वरों को मिलकर के बनते हैं। पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन से हमारे आते हैं, कैसे बनते हैं। तो पहला हम लिखेंगे छोटा आ, धन का निशान लगाएंगे ए, लिखेंगे छोटा आ, बच्चों जो हम लोगों ने अभी स्वर पढ़ा हुआ था, तो स्वर में जो है हमारे कुछ ऐसे स्वर आते हैं कि जो दो स्वरों से मिलकर के बनते हैं। जैसे आ प्लस ई बराबर ए। ठीक है, दूसरा आता है हमारा बड़ा छोटा आ प्लस बड़ी ई इक्वल टू ए। इसके बाद है छोटा आ लिखेंगे प्लस ऊ बराबर क्या हो जाएगा हमारा ओ। उसके बाद छोटा आ प्लस बड़ा ऊ इक्वल टू ओ, यानी कि औ, ओ और औ। तो हमारा क्या बना, छोटा आ ई मिलाकर के ए, छोटा आ बड़ी ई मिलाकर के ए, छोटा आ बड़ा ऊ मिलाकर के बनता है ओ, छोटा आ और बड़ा ऊ मिलाकर बनता है औ। यानी कि ये सारे हमारे जो हैं ये दो स्वरों से मिलाकर के बनते हैं, जिन्हें बोलते हैं सांध्य स्वर।
ठीक है।